तो हाय मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी क्लास यहाँ पे 12th के छात्र हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा आप लोगों को फरवरी में है। तो आप लोग को वो आर्ट्स में हिस्ट्री विषय तो होता ही तो होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ करने वाले हम लोग VVI कितना, हम लोग VVI 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा, इतना महत्वपूर्ण होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से यही एक परमिशन रहेगा कि आप लोग वीडियो में 1 से लेकर 100 प्रश्नों को देखिएगा तो देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न हो रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था वो किया गया था हम लोग का यहाँ पे क्या, तांबा। क्या किया गया था? तांबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे लिखा प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि सुरतोघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो सुरतोघई नामक हड़प्पा स्थल जो है ना वो अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद हुआ? चलिए कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। लोथल तो गुजरात में। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। आगे का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो प्यारा सा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन दिख रहा है? तो भोगावा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहता है? तो मेटोपोटामी जो यहाँ पे मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ जो कहता था ना वो हड़प्पाई क्षेत्र का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या, फयांस फयांस से बने लघु क्या पात्र जो संभवतः यहाँ पे क्या सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? वो मिले हम लोग को यहाँ पे क्या क्या, वो मिले हैं यहाँ पे हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? हुआ था 1955 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का 1922 में। कौन? आर डी बनर्जी। क्या? आर डी बनर्जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को इसका? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है बौद्ध और जैन धर्मों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? वह 16। कितना है? 16। जो सब में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो मगध है। क्या है? मगध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि मौर्य सम्राट का संस्थापक कौन था? तो मौर्य सम्राट का जो संस्थापक था ना वह चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यहाँ पे क्या डायरेक्टर जनरल कौन थी? वह तुम लोग का जॉन मार्शल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि धम्म महामात्र का क्या कार्य था? यह था धम्म का प्रचार करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए कि 10 में से आप लोग को कितना सही हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को 10 में से 10 सही हो गया होगा। ठीक है ना? चलिए, तो अभी तक मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कीजिए। और आपके भी कोई भाई बहन या कोई दोस्त या रिश्तेदार में क्लास 12th में है और आर्ट्स लिए हैं तो उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को 9 तारीख को जो पढ़ने वाला है ना एग्जाम, 9 फरवरी को हिस्ट्री का,
देखिए उसमें यहाँ पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है, हरिसेन ने प्रयाग प्रसति अभिलेख में किस आशा की यहाँ पे प्रशंसा की गई है, और की गई है चंद्रगुप्त क्या, यहाँ पे समुद्रगुप्त का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा हम लोग को यहाँ पे, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राज्य से था, वह सातवाहन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या तमिल संगम साहित्य में वेलानर किसे कहा गया है, वह बड़े जमींदार को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या शिल्प उत्पादनों और व्यापारियों की संघ को क्या कहा जाता था, वह श्रेणी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह विवाह के कितने रूपों का समानता दी गई है, वह 8, जिसमें से 4 सही है और 4 क्या है, खराब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, कि चीनी तीर्थयात्री हेनसांग भारत कब आया, वह 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, हुआ था 1500 से यहाँ पे क्या 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितना है, लगभग 400 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है, वो क्या अवंती का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अतः हम लोग का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे, क्या कृष्णा शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, तो देवपुत्र। क्या लगाते थे, देवपुत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए आप लोग को 20 में से कितना सही हुआ, जल्दी से प्यारा सा कमेंट कीजिए, बताइए 20 में से कितना सही हुआ। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला आगे देखते हैं। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, सुदर्शन झील का जीवाणु द्वारा करने वाले शक राजा या फिर क्या रुद्र दमन का काल किया था, वह था 2री शताब्दी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे 5वीं सदी का मंद सौर अभिलेख, जिसमें रेशम की बुनकरों की के एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है, तो यह हम लोग का क्या मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा, वह लिखा था हम लोग को यहाँ पे प्राकृत भाषा में लिखा है, संस्कृत में, तमिल में से कहा जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे, कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछेगा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया से। कहाँ से हुआ था, बोध गया से। अब मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। आए समझ में। चलिए आज जन्म पूछेगा तो लुम्बिनी में, ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। आगे हम लोग का आता है यहाँ पे, जो बोल रहे हैं यहाँ पे, एल्लोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश की शासनकाल में हुआ था, वह राष्ट्रकूट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना हम लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, सब भी सब एग्जाम में 2 बार 3 बार आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है, कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो वह थे हम लोग का ऋष भेदक। कौन है, भेव देव। कौन थे, ऋषभ देव। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, कि अल बरूनी को कौन
बंधक बनाकर ख्वाजिम से गजनी ले गया। वो ले गया था हम लोग कौन? सुल्तान महूद क्या महूद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे, जो बोल रहे हैं कि रिहला के लेखक का नाम क्या है? तो रिहला के जो लेखक है ना, इम बतूता है। कौन है? इम जो क्या से थे? मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। किसके? मोहम्मद बिन यहाँ पे तुगलक के क्या थे? गाजी में आए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर को क्या हम लोग को यहाँ पे इतिहासकार था, राजनीतिक दार्शनिक था, यहाँ पे क्या यहाँ पे चित्तिकाशी से इसी का जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, मुगल शहरों को किसने सिविल नगर कहा है? वह बर्नियर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे क्या, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? वह होती था हम लोग यहाँ पे कृष्णा, बलराम, उसके बाद सुभद्रा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो क्या है, नए नार किस देवता की उपासना करते थे? वह करते थे शिव का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का यहाँ पे प्रश्न आता है हम लोग का 33 नंबर, कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? वह किया था हम लोग क्या यहाँ पे बासवना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? हम लोग क्या यहाँ पे नल रिया द्विवी प्रबंधन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, सॉरी एक बार, जो बोल रहा है फारस में आने वाले यहाँ पे मुसलमानों को क्या कहा जाता था? वह पारसिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है, शेख जियामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? वह था दिल्ली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? वह क्या था? अर्जुन, क्या गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सिख धर्म में क्या थे? पांचवें गुरु थे। क्या थे? पांचवें गुरु थे। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? वह कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कर्नाटक की भाषा क्या होता है? कन्नड़ होता है। बस। अगला आता है हम लोग को यहाँ पे, जो बोल रहे हैं कि वीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? वह किए गए हम लोग को यहाँ पे क्या बीजक, उसके बाद यहाँ पे कबीर ग्रंथवाली, आदि ग्रंथ साहिब, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आता है 40वां प्रश्न हम लोग का, जो बोल रहे सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहित्य में संकलित है? वो हम लोग का कबीर, यहाँ पे रविदास, यहाँ पे बाबा फरीद, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दें 40 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को 40/40 आया होगा, ठीक है। कम से कम 2-3 को कम होगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हम लोग को 100 में से 50 बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 100 में 100 करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्या यही आपका फर्ज बनता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि विजय सम्राट, यहाँ पे विजयनगर सम्राट का पहला राजवंश का क्या नाम था? वह था हम लोग का संगम वंश। कौन था? संगम वंश, जिसका स्थापना कब हुआ? विजयनगर की 1336 में। किसने किया? तो हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है। और पूछे कृष्ण देव राय किस शासक कौन वंश से थे? तो तुलु वंश। किस वंश से थे? तुलु वंश, ठीक है। चलिए आगे आता है, कृष्ण देव राय किस राजवंश के शासक थे? तभी बताए किस किस राजवंश थे? वो तो हम लोग का तुलु वंश का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे आता है हम लोग को यहाँ पे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध यहाँ पे कब हुआ था? इसे बोलते हैं कालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे उड़ीसा की गणपति वंश की क्या गजपति वंश की स्थापना कब हुई? वही तो हम लोग यहाँ पे 1435 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था हम लोग का यहाँ पे 1510 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है विजयनगर की यात्रा करने वाला अफगानिसी निकिस्तन किस देश का व्यापारिक था? वह था रूस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को महान यहाँ पे क्या महानवी डिब्बा क्या है? वो हम लोग का यहाँ पे विशालय मंच है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है विजय यहाँ पे विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? वो थी पंपा देवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर की क्या कुदियई चट्टी कैसी थी? वह थे हम लोग यहाँ पे घोड़े की व्यापारी के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि कृष्णदेव राय ने क्या अमुक्तमाल्य किस भाषा में लिखी है? वह तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न कर लिए। तो पहले आप लोग बताइए 50 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही हुआ? जल्दी से प्यारा सा कमेंट कीजिए, बताइए 50 प्रश्न में से कितना सही हुआ। मैंने यहाँ पे हम आधा प्रश्न कर चुके हैं और इतना देर आपको और वेट करना होगा और 50 प्रश्न को और ही पूरा कर लेंगे। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में लिखी गई है? सॉरी, आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो जो आइन ए अकबरी है ना वह अबुल फजल लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? वह इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं की बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? वो हम लोग का जाजमानी। क्या? जजमानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि दान में दिए जाए गए राजस्व अनुदान क्या कहलाता है? वो क्या? सुयु रग। क्या? सुयुगल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे अन्न अनास पपीता अनानास और पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाने लगे? वो हम लोग का 17वीं सदी से। 17वीं सदी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या है? गुल बंदन बेगम में किस ग्रंथ की रचना है? वह हुमायूं। क्या? यहाँ पे हुमायूं नाम का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है बाबर ने यहाँ पे बाबर नामा किस भाषा में लिखी है? वह तुर्की भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वह था बाबर। कौन था? बाबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या जीतल किस धातु का बनाया होता था? वो हम लोग का तांबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे
कि 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हरा दिया? वह हेमू का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? वह तो हम लोग का 1556 में। कब हुआ? 1556 में। और प्रथम कब हुआ? 1526 में। ठीक है ना। चलिए, तो पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग का 60 में से यहाँ पे कितना सही हुआ। जल्दी से प्यारा से कमेंट बताइए 60 में से आप लोग का कितना सही हुआ। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे 1993 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? वहाँ क्या यहाँ पे कौन वालिस था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटेन संसद में कब पेश की गई? वो हम लोग का यहाँ पे 1800 कितना में? 13 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो हम लोग क्या यहाँ पे 1774 में, 1784 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1784। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग को आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या यहाँ पे, चलिए आगे क्वेश्चन आता है हम लोग को कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? वह था एक चित्तिकास्मक था। कौन था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर है संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो संस्थाल विद्रोह जो हुआ था ना, वो हम लोग का हुआ था यहाँ पे कब? तो संस्थाल विद्रोह जो कब से कब चला था? वह चला था हम लोग यहाँ पे 1855 से 1856। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लेखक विद्रोह करने वाला कौन थे? तो क्या सिन्ने करने थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजों ने दामिन ई कुला में किस यहाँ पे क्या जन जाति को बसाया था? वो बसाया था संस्थालों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या रैयत वाडी बरु के बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? वह किसान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया? वह किया था मेरठ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 1856 में अवध की क्या नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? वह क्या हम लोग को कुशासन के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर है किस बंगाल आर्मी का क्या यहाँ पे पैदशाला कहा जाता था? वह कहता हम लोग का अवध का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए 70 में से आप लोग कितना सही हुआ। जल्दी से पहला सेकंड बताइए 70 में से कितना सही हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 30 प्रश्न और ही बचा हुआ। कितना प्रश्न बचा हुआ हम लोग का? यहाँ पे 30 प्रश्न और ही बचा हुआ है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। 30 प्रश्न को और ही जोश जुनून के साथ देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या लॉर्ड बिलियन यहाँ पे बेटिंग्स ने यहाँ पे क्या सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? वो हम लोग का क्या 1829 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहे हैं क्या बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहा क्या निवासित कर दिया? वह किया था हम लोग क्या रंगून में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे। अगले का प्रश्न जो यहाँ बोल रहे हैं क्या कि द किला मेसी ऑफ केनिंग क्या था? वह था हम लोग क्या यहाँ पे कार्टून। क्या था? कार्टून। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला और प्रश्न
क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघ कहा था, वह कहा था हम लोग क्या है यहाँ पे सवर कर, क्या क्या बोलता है सवर कर। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है 1858 में यहाँ पे क्या पील यहाँ पे क्या कश्मीर का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, वह किया गया था सेना का पुनर्गठन। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, वह 1911 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है क्या यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में अवस्थित है, वह क्या है मद्रास में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है क्या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस यहाँ पे स्थापत्य शैली में हुआ था, वो हम लोग क्या है इंडो के सारा सैनिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि भारत में नियमित दैनिक जनगणना कब प्रारंभ हुआ, वह 1881 में। कब हुआ था 1881 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे महात्मा गांधी एक मुकदमे की क्या सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए, वह गए थे 1893 में, सॉरी 1893 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 प्रश्न हम लोग कर लिए, तो 20 प्रश्न और बचा हुआ, तो आप लोग 20 प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए बोलता है गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे, वह राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर कहा थे चंपारण थे। कब 1917 में। कब आए थे 1917 में, ठीक है ना। चलिए आगे आ रहा है जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे आता है गांधी जी का पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ, तो 1909 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, वह था असहयोग आंदोलन। क्या था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, वह 7 थे। कितना थे 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थी, वह थे क्या हम लोग का शाहिद अमीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे क्या यहाँ पे कमला देवी के चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी क्या सहयोगी थी, वह थी हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में किस क्या गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, वो हम लोग का दूसरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे जो बोल रहा है क्या गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के पुनः समझौता कब हुआ, तो पुनः समझौता कब हुआ था 1932 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 90 नंबर प्रश्न आ रहा है किप्स मिशन भारत कब आया था, तो किप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कब आया था 1942 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दीजिए यहाँ पे 10 प्रश्न बचा हुआ है, कैसा आप लोग को लग रहा है यहाँ प्रश्न में। देखिए बहुत इजी प्रश्न है और एग्जाम में 2 बार 3 बार आया हुआ है। तो चलिए इसको 10 प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो मोहन नहीं, आजाद हिंद फौज किसने किया था, तो मोहन सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल
सही हो जाएगा। आगे आता है कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्ष कौन थी? वो तो हम लोग क्या, लारिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि यहाँ पे क्या, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में उनकी सरकार थी कौन? तो वेलर पार्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे पूरा संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका सही आंसर क्या हुआ? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान संविधान सभा में कितने प्रस्तुत किए गए हैं? वह जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थी? वह थे हम लोग का रियाकत अली खां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? वह लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का 100 का 100 प्रश्न कर लिए। तो पहले आप लोग बता दिए 100 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही हुआ। जल्दी से पैसे कमेंट करके बताइएगा 100 में से आप लोग कितना सही हुआ। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, जल्दी से लिख कर आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।